हेलो एवरीवन, गिनी एरा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी हायर्स का एपिसोड 7। इसके पहले के एपिसोड में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आई सजेस्टेड आप उनको पहले देख ली ताकि आपको आगे की वीडियो समझ में आए। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं टैन यून को ढूंढते ढूंढते उसी स्टोर पे आ जाता है। योंदो भी यून को उठा देता है। टैन और योंदो एक दूसरे को देखते हैं। टैन वहाँ से चला जाता है। योंदो यून से पूछता है क्या टैन और वो यहाँ मिलने वाले थे, जिस पर यून कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी गलतफहमी है। यून अपने घर पहुँचती है जहाँ टैन यून से पूछता है कि वो योंगदो के साथ क्या कर रही थी, जिस पर यून उसे बताती है कि वो तो सिर्फ सो रही थी। योंगदो वहाँ आ जाता है। टैन उससे कहता है कि उसे योंगदो से दूर रहने की ज़रूरत है, जिस पर यून उससे कहती है उसे टैन से दूर रहने की ज़रूरत है। यून ने ऐसा कह तो दिया था, पर मन ही मन वो बहुत खुश थी कि टैन उसका इतना ज़्यादा ध्यान रख रहा है। वो घर के अंदर जाती है जहाँ उसे टैन की मॉम मिलती है। यून के पीछे पीछे टैन भी वहाँ आ जाता है। टैन की मॉम यून को टैन से मिलाती है। वो दोनों अनजान बनने का नाटक करते हैं। टैन की मॉम टैन के जाने के बाद यून से कहती है कि तुम उसके स्कूल में ही हो, मुझको उसके सारी की सारी खबरें ला करके देना, जिस पर यून हाँ कह देती है। ये सारी बातें टैन बाहर खड़ा सुन रहा था। वो अपनी माँ के पास आती है। अंदर आने के बाद वो उसी स्कूल ड्रेस को देखती है जो उसको लेनी थी, पर उसके पास पैसे ना होने के कारण वो नहीं ले पा रही थी। वो उस स्कूल ड्रेस को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है, पर साथ ही में दुखी भी होती है क्योंकि उसकी माँ ने सारी सेविंग्स उस ड्रेस पे लगा दी थी। अगले दिन टैन यून को अपने साथ स्कूल ले जाता है। ये बात यून जताती तो नहीं, पर उसे भी इस बात की खुशी थी। कियाई और उसकी फ्रेंड आपस में बातें कर रहे थे और ये सारी बातें यून की माँ सुन लेती है। कियाई को शक होता है कि कहीं यून की माँ बोल तो नहीं सकती। इसके लिए वो तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करती हैं, पर ये सारे एक्सपेरिमेंट यही जताते हैं कि यून की माँ सच में नहीं बोल सकती। स्कूल में योशिन यून को सिलेक्ट कर लेता है। वे यून अपने बाल बांधने के लिए जाती है। वहाँ टैन फिर से उसके बाल खोल देता है और ये सारा नज़ारा योंगदो दूर से देख रहा था। योंगदो का चेहरा हमें देखकर साफ पता चल जाता है कि उसको टैन और यून का साथ रहना बिल्कुल नहीं पसंद। चैन बोना से कहता है कि वो यून के सोशल ग्रुप से होने वाली बात किसी को ना बताए, जिस पर बोना गुस्सा करती है पर मान भी जाती है। टैन चैन से पूछता है कि क्या तुम्हारे दिल में यून के लिए कभी भी फीलिंग्स नहीं आई, जिस पर चैन कहता है कि चैन और यून अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वॉन अपना सामान लेने के लिए घर आता है जहां टैन उससे वहीं रुकने के लिए कहता है। वॉन उसकी बात नहीं सुनता। टैन उससे हर उस गलती के लिए माफ़ी मांगता है जो गलतियां कभी उसने की ही नहीं थी। यहाँ हम साफ देख पाते हैं कि टैन वॉन को अपने सगे भाई से भी ज़्यादा प्यार करता है, पर वॉन को तो इस प्यार की कोई कद्र ही नहीं थी। वॉन फिर से टैन को बहुत कुछ सुना देता है और वहाँ से चला जाता है। टैन ये सब सुन के काफ़ी ज़्यादा दुखी था, पर यून को देखते से ही उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। दोनों रात में एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे। योंगदो यून को बुली कर रहा था, जहाँ बोना भी आ जाती है। वो यून का सारा सामान फैला देता है और बोना का भी सारा सामान फैला देता है। दोनों का सामान ही उन दोनों की गरीबी और अमीरी का फर्क बता रहा था। योंगदो यून से कहता है कि क्या तुमने कभी अपनी लाइफ में पैसे स्पेंड नहीं करते। जब ये बात टैन को पता चलती है तो वो अपनी टैन से निकलने ही वाला रहता है, तभी वहाँ टीचर आ जाते हैं और उसे वहाँ से निकलने का मौका नहीं मिल पाता। जून यांग ने योंगदो के ऊपर हाथ उठाया था, जिस बात पर योंगदो ने जून योंग पर पुलिस रिपोर्ट कर दी थी। अब जून योंग को एक अच्छे वकील की ज़रूरत थी, पर वो वकील कैसे लाता, आखिर वो भी तो सोशल ग्रुप की ही मदद से यहाँ पढ़ रहा था। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक अच्छा वकील को हायर कर सके, जिस पर वो योंगदो से कंप्लेंट वापस करने की रिक्वेस्ट करता है। योंगदो से कहता है कि अगर वो उससे घुटने के बल माफ़ी मांगे तो वो इस बारे में सोच सकता है, जिस पर वो घुटनों के बल बैठकर उससे माफ़ी भी मांगता है। और ये नज़ारा सारा स्कूल देख रहा था। तभी वहाँ टैन आ जाता है और उससे उठने के लिए कहता है। जॉन यांग उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि तुम्हें ज़्यादा सिंपैथी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि वो भी इनमें से ही एक है। टैन उससे पास्ट में हुई चीज़ों के लिए माफ़ी भी मांगता है और उसके बदले वो योंगदो को एक पंच मारता है। अगले सीन में हम दोनों को जिसुक के पास ऑफिस में देखते हैं, क्योंकि जिसुक इस स्कूल की चेयरमैन थी। वो टैन को चिल्ला रही थी। योंगदो वहाँ गुड बॉय होने का बिहेव करता है और
चेयरमैन से कहता है कि दोस्तों के बीच ये तो नॉर्मल सी बात है। हमें यहाँ पता चलता है कि टैन और योंगदो पहले दोस्त हुआ करते थे। एक दिन टैन योंगदो के डैड को किसी और औरत के साथ देख लेता है, जिसके कारण योंगदो काफी एम्बैरेस था। उसे कंफर्ट करने के लिए टैन उसे बता देता है कि वो चेयरमैन का असली बेटा नहीं है, बल्कि उसकी माँ कोई और है और वो मिस्टर किम का नाजायज बेटा है। योंगदो के डैड के कारण योंगदो के मन में नाजायज बेटे के लिए काफी ज्यादा नफरत भर गई थी, इसलिए वो टैन से दोस्ती खत्म कर देता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि क्यों योंगदो टैन से इतनी ज्यादा नफरत करता है। यून के पास योंगदो का फोन आता है। योंगदो यून को लंच पर इनवाइट करता है, जिसके लिए यून मना कर देती है, जिस पर योंगदो कहता है कि अगर वो उसके साथ लंच करेगी तो बदले में वो जून योंग का केस वापस ले लेगा। जून योंग के रिक्वेस्ट करने पर यून वहां जाने तैयार हो जाती है। यून की माँ को स्कूल से यून की पीटीएम के लिए मैसेज आता है, जिसमें वो टेक्स्ट करके कहती है कि वो अपने किसी पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं आ सकती। तभी वहां केआई आती है और वो मैसेजेस पढ़ लेती है। वो कहती है कि हम दोनों की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा सिमिलर है, हम दोनों अपने बच्चों के पीटीएम में जाना चाहते हैं पर नहीं जा सकते। यून योंगदो से पूछती है कि उसने वहाँ उसे क्यों बुलाया है, जिस पर योंगदो कहता है उसे लंच के लिए किसी की कंपनी चाहिए थी, वो अकेले लंच नहीं करना चाहता था। तभी वहाँ रीचल आ जाती है। रीचल यून को देखकर वहाँ थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है, पर जाते समय रेचल यून से कहती है कि तुम मेरी सोच से भी ज़्यादा घटिया निकली। रेचल टैन को फ़ोन करके बता देती है कि यून और योंगदो दोनों एक साथ हैं। टैन ये बात सुन के फ़ोन काट देता है। वो यून को फ़ोन लगाता है पर यून उसका फ़ोन अटेंड नहीं करती। वो यून से मिलने के लिए उस कैफ़े में जाता है जहाँ वो काम करती थी। वहाँ जाके वो यून से पूछता है कि वो उसका कॉल क्यों नहीं उठा रही। टैन उससे ये भी पूछता है कि वो योंगदो के साथ लंच करने क्यों गई थी, जिस पर यून उससे बताती है कि अगर मैं मेरे जैसे ही किसी बच्चे की मदद करूंगी तो उसमें गलत क्या है। जिस पर टैन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी इस तरह के केसेस से दूर रहने के लिए कहा था। यून उससे कहती है कि अगर मैं वहाँ नहीं जाती तो योंगदो जो यून का केस कभी भी वापस नहीं लेता। जिस पर टैन उससे कहता है तुम्हें इन सब से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यहाँ यून टैन से पूछती है कि उसे यून की इतनी ज़्यादा चिंता क्यों है। यहाँ टैन अपनी फीलिंग्स यून को बता देता है कि वो यून को पसंद करने लगा है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक